वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस ईद पे एक अजीब से डिलेमा में होता है हम सब, और वो डिलेमा ये होता है कि हमें हर शख्स को लग रहा होता है कि वो बहुत मसरूफ़ है इस ईद पे। पहले भी मसरूफ़ था क्योंकि बकरों की देखभाल थी, गाय घर में आई हुई थी, उसके बाद की मसरूफियत गोश्त बांटना, हिस्से बनाना, मोहल्ले में बांटना रिश्तेदारों में, और उसके बाद आती हैं दावतें। और ये वाली जो ईद है ये वो ईद होती है, रमज़ान की ईद में तो हम सबको पता होता है कि मर्द रमज़ान की ईद की छुट्टियां सो के गुजारते हैं, ख़वातीन जो है मेहमानदारी कर रही होती है। मगर ये वो ईद है जिसमें मर्दों को भी लग रहा होता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, ख़वातीन को भी लग रहा होता है कि ये एक काम का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और वो अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में जो ख़वातीन होती हैं, अम्मियाँ होती हैं या बड़ी बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं, वो बाय द एंड ऑफ द डे चिड़चिड़ी हुई भी होती हैं ईद वाले दिन। तो हमने सोचा कि हम इस टॉपिक पे बात करें और दोनों वर्जन्स लें कि मर्द ज़्यादा पिसरे होते हैं इस ईद पे या ख़वातीन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने अपने दो मेहमानों को बुलाया है, मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त। हम उनसे बात करेंगे, पहले तो उनको वेलकम करते हैं शो में और फिर जानेंगे कि किसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये ईद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है मेहदी सहवानी और समरा, पहले भी इनको शो पे देख चुके हैं, आज ईद वाले दिन हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। मसरूफ बहुत ज़्यादा मसरूफ, शदीद किस्म के, शदीद मसरूफ, स्टार्ट यहीं से लेकर। हाँ, और समरा आपकी कैसी? मेरा फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा मसरूफ था, आज ये कि फिर थोड़ा रिलैक्स है, बट कल बहुत ज़्यादा बिजी था। राइट। तो मेहदी, अभी हम बात कर रहे थे कि अक्सर लोगों को लगता है ना कि मर्दों और ख़वातीन दोनों को लग रहा होता है हम बहुत मसरूफ़ हैं। अगर हम बात करें पहले समरा से, समरा का वर्जन लेते हैं। समरा, क्यों ख़वातीन के लिए इतनी मसरूफ़ होती हैं? ओके, सो आपकी जो मेड्स हैं वो चली जाती हैं ईद हॉलीडेज पे। ओह यस, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट वन। ठीक है, मेड्स चली जाती हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कोई हेल्प नहीं होती, आपने जो है वो घर में मतलब जो चले कुर्बानी हो रही है उसका जो गोश्त आ रहा है वो सारा मैनेज करना है, फिर आप जो है वो रोज़ा रखे हुए होते हैं, फिर आपने जो है वो कलेजी से खोलना है तो उसको सबसे पहले बनाना है, फिर उसके बाद उसको खाना किससे है, रोटियां बननी है, चीज़ें होनी है, वो सारा रेडी करो। एग्जैक्टली, तो वो सबसे पहले लाइक सुबह 7 बजे से, फिर अगर कसाई आ रहे हैं तो आप 20-20 कप चाय बना रहे हैं उनके लिए, वो एक डिफिकल्ट चीज़ होती है। फिर आपने वो सारा चीज़ें निपटानी है, फिर जो गोश्त है वो ख़राब ना हो जाए उसकी टेंशन होती है, तो फिर जल्दी जल्दी उसके हिस्से बनने होते हैं, वो सारा जाना होता है। फिर खाना क्या बनेगा, गेस्ट आने होते हैं, वो फिर आपका होता है। फिर अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हो तो आप उनमें बिजी हो जाते हैं, फिर आप मतलब रात तक आपका खाना बनाना है, दावत करनी है, सब कुछ होता है। ये सब कर रही होती हैं, उनको वॉशरूम जाके मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिल रहा। एब्सोल्युटली नॉट। लाइक अगर आप उनका रात तक भी देखें ना, गेस्ट आ गए होते हैं और उनके कपड़े नहीं बदले होते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता बेचारे के पास। और अगर इतनी तैयार हो जाएंगे तो कपड़े गोश्त से खराब होंगे। और फिर आप फिर ये भी सोचते रहते हैं ना, मैं हैवी कपड़े नहीं पहन सकती कि मेरे कपड़े जो है वो पहन के मैं काम नहीं कर पाऊंगी, और अगर लाइट कलर के पहन लिए तो उस पर मतलब खून लग जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा, मतलब इसी आप टेंशन में रहते हैं बकरीद में। और यूजुअली एक रात पहले हम ख़वातीन ना घर की सफाइयाँ भी कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी कोई 3 बजे तक सब सोते हैं, और सुबह सुबह फजर के वक्त से दोबारा 2 घंटे की नींद लेके आप, अगर आपको मेहंदी लगाने का टाइम मिल गया, जो कि नहीं मिलता, ऐसी तो मुश्किल है ना, तो पूरा दिन जैम पैक्ड। और यकीनन कल आपका ऐसे ही गुजरा होगा और ये ईद ऐसे ही गुजर रही है। मेहदी, अभी आपने कहा बहुत मसरूफ़, क्या ऐसी मसरूफियत? अभी आपने सुन लिया ख़वातीन की मसरूफियत। अच्छा, इनकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था। इन्होंने जो पूरी कहानी सुनाई है वो एक दिन की कहानी है, ठीक है। अब हम अपनी तरफ आते हैं। देखें, छोटी ईद जो होती है वो बच्चों की ईद होती है, बड़ी ईद जो कहते हैं हम बड़ों की ईद होती है। मैं समझता हूँ कि प्राइमरीली मर्दों को ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन। सेकेंडरी तौर पे उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कैसे आप सोचें, आप ये सप्लाई चेन सोचें, ये मत सोचें कि उस दिन बाय भी करना है। उससे पहले 1 साल पहले जो बेचने वाला है वो 1 साल से पहले उस जानवर को पाल रहा है, ठीक है। वो दिन ब दिन उसको फीड कर रहा है, फीड करने के बाद उसका ख्याल रख रहा है, सेहत ख़राब है कि नहीं है, फिर वो इंटीरियर से आता है, फिर वो खड़ा होता है, धूप में खड़ा होकर बेच रहा है। हम इस वक्त बाय करने की बात नहीं कर रहे, हम ईद उल अज़हा को एज ए इंटायर इवेंट देख रहे हैं। उस इंटायर इवेंट में वो बंदा 1 साल से एफर्ट कर रहा है गाय भैंस बकरा अपना बेचने के लिए। तो आप पहले वहाँ से शुरू करें मर्दों की मसलियात। वहाँ से वो आता है, आके खड़ा होता है, यहाँ हम जाते हैं, अब 1 मंडी 2 मंडी 3 मंडी, दैट्स अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस। अच्छा, आजकल ख़वातीन भी ज़रा इन हो गई हैं, पर आजकल ज़रा फैशन शो ज़्यादा हो गया और ख़रीदना ज़्यादा कम हो गया। एनीवेज, तो जो सर्च का मरहला है जिसमें आपको पता है आपने जाना है, आपने देखना है कि जो कुर्बानी का है जानवर सही तौर पर होना चाहिए, सुन्नत इब्राहिम को पूरे क्राइटेरिया को पूरा होना चाहिए, फिर अपनी जेब भी ज़्यादा दे नहीं रही है, फिर उसको लेके आना, फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसको लेके घर पे लेकर आना, ये पूरा अमल अभी स्टार्ट हुआ। अभी सारे मर्द ही कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वन डे की एक्टिविटी इन्होंने बताई, लेकिन मैं तो 1 साल पहले की बता रहा हूँ कि 1 साल पहले से इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो जानवर घर पे यहाँ तक आता है। फिर लाने के बाद फिर वो उसको चारा, फिर उसको ये तमाम चीज़ें। वो तो चलें जो जानवर पाल रहा है उसकी बात हो गई। एक आम
नॉर्मल सा शख्स जो हमारी सोसाइटी का है उसकी ईद किस तरह ये वाली बहुत बिजी है। सबसे पहले तो ये उसको मंडी से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वो कमेटी डाली हुई है उसने कुर्बानी के लिए। एग्जैक्टली तो साहब इस्ताद पे सबको पता है, बिल्कुल, इफ यू हैव द मनी यू कैन। लेकिन जो माशरे का रुझान है इस वक्त वो कुछ थोड़ा उल्टा जा रहा है। कर्जे ले लेके हम भी हो रही कर्जे ले लेके भी, मैंने देखा है मेरे आसपास के दोस्त हैं वो भी इस तरह के काम कर रहे होते हैं, और एक नहीं वो 2-3 और भी एक्स्ट्रा लेके आ रहे होते हैं। मतलब मेरा दोस्त है कल, उसने ले लिया सारे, कह रहा है एक दुम्बा और भी ले ले। तो मैंने कहा क्यों, हालांकि पैसे नहीं है उसके पास। उसने कहा थोड़ा सा ट्रेंड है ना थोड़ा दुम्बा लेने का। अब वो दुम्बा लेने गया है तो मैं उसको दुम्बा लेने चला गया। मैं चल भाई तो दुम्बा लेने चलते हैं। क्या रेट चल रहा है, मंडी चढ़ी हुई है? 55-60 हज़ार रुपये का हमें दुम्बा मिला, 80 हज़ार रुपये की बोली लगी थी। दुम्बे की बात बता रहा हूँ मैं। और जो गाय है वो तो आप भूल जाएं, आप एक के अंदर तो मिलती नहीं आपको, वो 1.5, 1.60, और अगर आप दूर दूर जाएं तो 20-25 का फर्क आपको मिलेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन आप कॉस्ट बढ़ ईद से चुकी है। पहले जो है वो उनके साथ दुम्बा भी लेने गए थे? बिल्कुल। तो अब ये आप एक दिन की एक्टिविटी इनकी, लेकिन हमारी जो है उससे पहले की जो है ना 7 दिन वो सारे इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस को लाने के लिए। अक्सर लोगों के ईद वाले दिन भी मंडी, क्योंकि फाइनली दे आर एबल टू गेट मनी, आखिरी दिन तनख्वाहें आ रही होती हैं, आपको पता है हमारे हालात क्या होते हैं। तो लोग बेचारे जो मर्द हैं वो ईद वाले दिन भी घर में सुकून से नहीं होते, वो मंडी गए पहुंचे हुए होते हैं, कुर्बानी का जानवर ढूंढ रहे होते कभी कभी तो डे 3 पे पहुंच जाते हैं, यार चलो सस्ता मिल जाएगा। हाँ, यूजुअली वैसे मंडी गिरी हुई होती है ना। अच्छा मुझे बताएं, ये तो आपने बताया कि आपके घर में आ गया, अब इसकी अपनी लवाजमात हैं, उसका ख्याल रखना, वो भी ख़वातीन हाथ खड़े कर देती हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे इस पर? ओके सो जैसे अब बकरा ईद है तो बकरा ईद पे हम देखते हैं कि एक हफ़्ते पहले से मर्द जो है वो गाय बकरे लाने में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। लेकिन अगर आप देखें तो औरतें भी जो है वो साथ में इक्वली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। जैसे अगर घर पे गाय बकरे आते हैं तो मर्द तो एक हफ़्ते पहले से उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है, उन्होंने अपने काम पे भी जाना है, पीछे उनको चारा कौन दे रहा होता है, ठीक है। अगर आप जो है सुन लिया, पीछे उनको चारा कौन दे रहा होता है? वो तो अपने ऑफिस चले गए। वो लोग चले जाते हैं, पीछे आप उनको चारा दे रहे हैं, फिर अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई आप बाहर जाके उनको देख रहे हैं, फिर उन्होंने पूरे घर में जो गंदगी की हुई होती है वो पूरी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तो वो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ होती है, तो देख औरतें ही रही होती है। तो वो औरतें जो है वो सारा मैनेज कर रही होती हैं। जो मर्द अक्सर जो है वो उस चीज़ को नहीं देख रहे होते, उनको घर ऑफिस से वापस आके उनको लग रहा होता है कि अच्छा जी ये जो मैंने 1 घंटे खिदमत की है गाय की, यही वही सारा कुछ है, वो कर भी रहे होते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग चीज़ होती है। जैसे औरतों के लिए मेहंदी लगाना होता है तो मर्दों के लिए गाय बकरे देना होता है। मगर ऐसा नहीं है कि औरतें उनका ख्याल नहीं कर रही होती, तो उनकी भी जो है वो बहुत सारी मेहनत होती है, वो बहुत सारी एफर्ट करती हैं। प्लस वो जो 1 साल पहले से गाय को कोई संभाल रहा है तो वो सेम मर्द तो नहीं है जो घर पे गाय लेकर आ रहा है, दे आर डिफरेंट पीपल। तो वो भी अलग अलग लोग होते हैं और उनके पूरे साल की ऐसा नहीं है कि वो एक साथ मेहनत है, वो रोजाना सो भी रहे हैं, थकन पूरी भी कर रहे हैं अपनी, और फिर उसके बाद वापस अगले दिन कर रहे हैं। तो एक दिन लेकर आना मैंने बात की थी ना, जैसे हम अब कल भी इतना हेक्टिक दिन था और आज भी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, तो अनरियलिस्टिक मुझे कहीं कहीं लगता है कि हम फरमाइशी प्रोग्राम बने हुए होते हैं, उन्हीं ख़वातीन से फरमाइश कर रहे हैं जिनका हमें शायद नज़र ही नहीं आ रहा है ना। अच्छा मेहदी, आप भी घर में इसी तरह की फरमाइशें करते होंगे, ये बनवाना है, या आप अच्छे बच्चे हैं? मैं शदीद किस्म का अच्छा बच्चा हूँ, बाहर से बनवा के ले आता हूँ। चलो आजकल सर्विसेज अवेलेबल है भाई, हाँ आप जाएं गोश्त खड़क बन के आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं मेहदी, कल का दिन आपका, ये जो ईद का पहला दिन था, वो आपका पर्सनली कैसे हेक्टिक होता है? आपने जिक्र किया था आप एक सोशल वर्कर भी हैं। जी, तीसरे दिन हम रखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, पहले दिन तो घर का ही। हाउ डू यू मैनेज इतना सारा गोश्त? आपके ठंडक कैसे, कहाँ है इतने बड़े बड़े फ्रीजर घर में? नहीं, टीम पूरी मौजूद होती है। किसी के या तेरे पास कितने डीप फ्रीजर तू रख ले, या किसी मोहल्ले में कोई होता है कि हाँ यार तू साथ कर ले, या फिर किसी को ऐसे करके हम नेटवर्किंग करके पहले से हमारा प्लान होता है कि यार इतना गोश्त है, ऐसे ऐसे करके हमने रखना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला उसको ऐसे। अच्छा कुछ लोग होते हैं कसाई ना, आपको पता है इस वक्त सब सुपर बिजी चल रहे होते हैं, तो कुछ आधे जानवर रह जाते हैं जो दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन, तो फिर ऐसा भी होता है कि हमें मैनेज करना पड़ता है फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, पर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, उस हिसाब से सप्लाई, कैसे सब तमाम चीज़ें करनी है। तो मैडम की बीच का जल्दी से मैं जवाब दे दूँ। मैडम कहती है कि ऑफिस चले आते हैं और कुछ नहीं होता, तो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है कि नीचे आप अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं या आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ पर यहाँ तो चौकीदार को पैसे आप दे देते हैं और चौकीदार फिर आपके बिहाफ पे वो आपका काम कर रहा है। नहीं तो घर के अंदर अब गाय अगर बंधी हुई है गराज में, तो आप उसके लिए फिर किसी और को तो नहीं घर के अंदर बुला के बोलेंगे ना, घर में औरतों के साथ क्या आप जो है वो आके क्लीनिंग करके चले जाओ। एग्जैक्टली, बट वी लिव इन कराची और यहाँ पर ज्यादा बिल्डिंग वाले लोग रहते हैं। पॉपुलेटेड पर डेंसिटी एरिया 5% है, इसका मतलब कि एक सर्टेन एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो अगर बेंगलोर की बात की जाए तो तर्जुमानी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो मुझे लगता है कराची के अंदर फ्लैट सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे ये ट्रेंड है कि आप चौकीदार को अब लेते हैं पैसे और वो आपके बिहार पे, आप जब नहीं होते तो उनको चारा और सब्जी खिला रहे होते हैं। मेहदी बज़द हैं कि ये औरतों के लिए बहुत सुकून की ईद है। मेहदी, लेकिन आप
चलिए आप उन चंद अच्छे लोगों में से हैं जो बाहर से बनवा कर लाते हैं, लेकिन हमारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। हम मम्मी से ये भी कह रहे होते हैं कि चाय बनाएं, सबको भिजवाएं, हम ये भी कह रहे होते हैं कि अभी तक कुछ नहीं बना हुआ, फिर कलेजी के साथ पराठे ही चाहिए। मतलब भाई अंडे का ब्रेड का भी नाश्ता हो सकता है। एज अ मैन आप क्या कहेंगे बाकी मर्दों को कि अगर जो मतलब हमारे वाकई लग रहा होता है कि शायद पलंग ही तोड़ रहे हैं घर के अंदर। नहीं सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये सारी बात होती है आपके अंदर कितना एहसास है। यू शुड सी अबाउट इट कि वो चीज़ जो आपको वाकई में आमतौर पर ख़वातीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। मैंने पहले ही जैसे कहा कि प्राइमरीली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एफर्ट्स, कहते हैं ना 80% एफर्ट्स और 20% रिजल्ट, पैरेटो रूल है। तो आपने 80% एफर्ट्स की होती है मर्दों ने, तो उसका 20% रिजल्ट पक्के ख़वातीन उसमें कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मर्दों को चाहिए कि यार ज़रा ख्याल रखा करें। मतलब इतनी ज़्यादा वो भाई वो भी इंसान है, वो भी बेचारी सुबह ख्वार करके सारे काम कर रही है। तो यू शुड गिव सम एम्पैथी थोड़ा। अच्छा भाई, आपने अभी इनकी कहानी सुनी, दुखी स्टोरी, तो सुनने में वाकई लग रहा है कि सब काम यही कर रहे हैं। लेकिन जो हम ये बात कर रहे थे ना कि मर्दों को एहसास क्यों नहीं है, समझा कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी माएँ ही वो एहसास नहीं होने देती, बेटों को वो बहुत अलग रखती हैं इन बातों से, कि जैसे हमें लगता है कि बेटे को बताने की या शौहर को से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एहसास तभी होता है किसी को भी जब उसको आप बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू या दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो ये चलो हस्बैंड को तो आप नए सिरे से तरबियत नहीं कर सकते, एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है कि माँओं की जिम्मेदारी है, जिस तरह बेटियों की वो एक सर्टन अंदाज में तरबियत कर रही हैं, बेटों को भी वो सेंसिबिलिटी दें ये वाली। बिल्कुल। अगर आप आज की माँओं को देखें तो उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो अपने बच्चों को ना बचपन से बताती हैं कि अब मैं थक गई हूँ, अब मेरा रेस्ट का टाइम है, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्यों है? ताकि उनको ये पता होना चाहिए कि भाई वो भी थक सकती हैं या उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अम्माएं जो है पूरा दिन लगी हुई हैं, 2 मिनट के लिए बैठ भी नहीं रही हैं और वो लगे रहती हैं एंड में जाके बिस्तर पे पड़ जाती थी। हाँ, हम तो हाथ से मसाला पीसते हैं भाई, इस पे भी प्राइड। और फिर ये भी कि मैं तो 3 दिन लगे रही हूँ, मैंने तो पूरा 3 दिन काम किया है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखिए आपकी कैपेसिटी कितनी है। फिर उसके बाद अगले 3 दिन आप बिस्तर पे पड़ी हैं तो फिर फायदा नहीं है ना। तो वो पहले वो नहीं समझते थे। लेकिन फिर ये भी है कि उस ज़माने की खुराक भी अच्छी होती थी, चीज़ें थी। आज के ज़माने में उतनी जान भी नहीं होती लोगों में, तो ये भी एक फैक्टर है कहीं ना कहीं। मगर फिर भी आजकल अगर देखें तो ये चीज़ है कि लोग ख्याल करते हैं कि चलो थोड़ा रेस्ट भी बीच में लेना है, या रुक के बैठ के पानी पी लो 5 मिनट सुकून से, फिर उसके बाद वापस लग जाओ, चाय का ब्रेक ले लो, एटलीस्ट इतना जो है वो अपना ख्याल कर रहे होते हैं। आपके घर में कैसा माहौल है? आपके घर में अम्मी का ख्याल रखा जाता है? हाँ, एक्चुअली हम लोग का जॉइंट फैमिली में है, तो ये है कि सबकी साथ में कुर्बानी हो रही होती है। तो हमें ये सपोर्ट होता है कि चलो मेड हो ना हो, एटलीस्ट हम सारे साथ में हैं कि सारे मिलके जो है वो चीज़ें करा लेते हैं कि अच्छा ये एक अगर पतीले ढूंढ रहा है गोश्त के लिए तो जो है वो दूसरा कलेजी के लिए सामान काट रहा है, तीसरा जो है वो चाय बना रहा है किसी कसाईयों के लिए, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के लेके है कि हो जाता है। तो फिर मर्द भी ज़रा ज़्यादा होते होंगे, एक मर्द पे सारे? एक मर्द पे नहीं पड़ रहा होता, फिर ये है कि वो 6-8 होते हैं तो फिर वो सारे एक साथ लग जाते हैं। और ये जो बकरे गायें घर के अंदर बंद रहे हैं, हाँ, क्योंकि आपने उसी लिए कहा कि उनकी पोटियां कौन सा, और फिर उसके बाद जब वो कट रहा है तो उसके बाद वो पूरा धुलेगा भी, फिर उसके बाद वो पूरी क्लीनिंग भी होनी है, फिर उसके बाद उसने आके सर भी बना के जाना है बाद में, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बट वो होता रहता है, वो एक दिन में कहानी नहीं खत्म होती। हाँ, इट्स नॉट ईजी। आपके घर में मर्दों का फुकदान है, आपका है मर्द काफी? नहीं, फुकदान है, इसीलिए क्योंकि इनकी इतनी गमज़दा स्टोरी थी, लग रहा था कि ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। और आपकी वालिदा वर्किंग वुमन, बेगम भी वर्किंग है, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए सबसे पहले तो ये जो ईद उल अज़हा है, ये कुर्बानी और इज़हार की एक बहुत बड़ी एक अजीम मिसाल है, जो हमें इसमें सबक लेना चाहिए, जो लेते नहीं हैं। हमने इसको सिर्फ एज अ जानवर लाया और काट के डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फन फेस्टिवल कर दिया। सबसे पहले तो ये सब समझने की बात है। अब इसमें चाहे वालदा हो, चाहे बेगम हो, चाहे शौहर हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटी हो, हर कोई अपना अपना एक रोल अदा कर रहा है हमारे माशी सोसाइटी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ईद पे हम सबको अपने अपने उन रोल्स को छोड़ के सामने वाले को उसके इमेज को ज़रूरी है देखना कि यार वो जो किरदार अदा कर रहा है क्या उसमें मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि हम सब डिपेंडेंट हैं, सोशल एनिमल्स है ना। तो इसी तरह जब ये फेस्टिवल भी आता है तो हमें भी यही करना चाहिए कि यार वो ज़्यादा अगर थक गई है, लेट मी हेल्प हर। और अगर मर्द बेचारा थक गया, देख रही वो आके, तो शी शुड हेल्प हर। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक दो कबात होनी चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही तमाम ये कल्चर पैदा होगा तो ही हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर लेके आएंगे। अच्छा, और आदमियों को भी, क्योंकि लगे हाथों फिर मैं सिमरा के पास आऊँगी, आदमियों को भी ये वाले एहसास दिलाने के लिए कभी कभी होता है आपकी चले अम्मी नहीं कह रही, मगर जब आपको अपनी बॉस की नज़रों से समझ आ जाता है कि आज क्या है सिचुएशन, आपको अपनी अम्मी क्यों नहीं नज़र आ रही है, बेगम
क्यों नहीं नजर आ रही, कुछ मैसेज मर्दों को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वही मैंने कहा ना कि आपको एहसास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉस अगर आप यूं करके देख रहे हैं, आपने पूरी स्टोरी समझ में आ गई, लेकिन बेगम 10 मरतबा एक्सप्रेशन दे रही, लेकिन आपने इग्नोर मारा, बल्कि रो रही है बैठ के रात रो रही है हर वक्त बैठ रोती के। और रहती है। इनफैक्ट इफ शी अ वर्किंग वुमन तो और उसके लिए स्ट्रेस है ना कि वो काम भी करके आ रही है एंड शी इज हैंडलिंग द होम एज वेल। तो इस मामले में मैंने थोड़ा सा किया, अगर वो चिड़चिड़ी भी हो रही बेचारी उस दिन कि जिस दिन ईद पे वो कर रही है, तो मैं उसको ठीक है यार छोड़ दो, उसको रहने दो, इसको और कर लेंगे, क्या है थोड़ा कम कर लेंगे, तो ये जरूर होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। समरा, कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें हमेशा से लगता है कि इस ईद पे ये चेंज होनी चाहिए? एक तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्विसेज हैं कुकिंग की है या इस तरह के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दुकानें हैं जो आपको गोश्त बना कर दे देती हैं, मुझे ऐसा लगता है अपनी अना को साइड में रख के उनसे सर्विसेज ले लेनी चाहिए। इसके अलावा क्या लगता है ख़वातीन को कहाँ अपना मिजाज चेंज करने की ज़रूरत है? अच्छा देखिए, एक तो सर्विसेज आपको ले लेनी चाहिए। अगर आपकी आसानी हो रही है और आप थकावट से बच रहे हैं तो आप जो है वो अपना ईद है, फेस्टिव सीजन है, आप उसको एंजॉय करने पे ज़्यादा फोकस रखें, ये ज़्यादा बेहतर तो ऑप्शन अगली है। ईद पे अपने घर वालों को कहना कि प्लीज़ अच्छा थोड़ा शिफ्ट हुआ भी है, मगर फिर वो लोगों का एक माइंडसेट वो भी है ना कि थोड़ा जो है वो हम एंजॉय भी करें, यही तो दिन होते हैं, फिर 4 दिन की थकावट है, फिर वापस वही रूटीन होगा, लेकिन यही जो है वो बकरीद का असली वो है कि हम घर पे जानवर ला के उसकी खिदमत करके फिर कुर्बानी करें, तो वो भी एक एलिमेंट बीच में आता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि कुर्बानी करना ज़्यादा फ़र्ज़ है, तो आप अगर अपनी आसानियाँ ढूंढ सकते हैं और अपनी को सर्विसेज लेके आप जो है वो कहीं से गोश्त मंगवा सकते हैं, तो आप वो भी चीज़ ज़रूर अपना देखें, अगर उससे आपको आसानी मिलती है। घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आप जो है वो उसमें मतलब समझते हैं कि आपके लिए आसानी होती है, हाँ, क्योंकि अक्सर आप एजेड लोगों को देखें तो बहुत स्ट्रगल कर होते हैं, भारी पतीले उठाना सारा कुछ, तो उनको अपनी आसानियाँ भी देखनी चाहिए कि अपने लिए अगर आसानी हो रही है तो डेफिनेटली उसको कंसिडर करें। और औरतों को चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसको ये चीज़ समझाएं कि ये चीज़ें हमें अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरानी को नहीं सिखा सकते तो एटलीस्ट नहीं को ज़रूर सिखाएं कि उन्हें पता होना चाहिए कि अब ये बदलना है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए। आई होप कि आज का दिन भी आपका बहुत बेहतरीन गुजरे और आपको गुड लक जो आप सारा माशाल्लाह काम करेंगे और जाके आप कल से आप कह रहे हैं हम शुरू करेंगे, शुरू कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। ज़बरदस्त। और समरा, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपकी सारी बहन भाइयों को, अम्मी को, कि वो ये जो गाय बकरे बंदे हैं उनकी सफाइयाँ भी, क्योंकि आप कह रही हैं आप लोग सब खुद करते हैं, तो दैट आप बातें तो कर रही हैं, सर्विस ले रही हैं, अभी आप गली में होते हैं, लड़के बच्चे घूम रहे होते हैं, उनको दीजिएगा 150 रुपये सफाई कर देंगे वो। जनाब, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ और मेहमान हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद, और करते रहिए अपनी ईद को एंजॉय।